उसके बारे में। मेरा नाम अरविंद मोहन नागर, गुजरात की भूमि से ही हूँ। बहुत बड़ा परिचय नहीं है। आज परिचय का दिन न मोदी जी का है, मोदी जी को पूरा विश्व जानता है। आज सिर्फ परिचय कराना है इस आयोजन का। इस आयोजन का परिचय ये है, इसका नाम राजसूय यज्ञ है, जो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और युधिष्ठिर जी के बाद में पहली बार इस युग में होने जा रहा है गुजरात की भूमि पर। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो किन्नर देवी देवता हैं, उनके द्वारा इस यज्ञ का आरंभ होगा और मोदी जी के जन्मदिन के लिए, उनकी दीर्घायु, उनके स्थायित्व के लिए इसमें सब लोग कामना करेंगे। और इस कार्यक्रम का शीर्षक है एक आहुति मोदी के नाम। किस तरह का कार्यक्रम होगा ये? इस यज्ञ में कई आयोजन हैं अलग अलग, जो समय आने पर आप लोगों को पता चलेंगे। मुख्य उद्देश्य इस यज्ञ का किन्नरों के द्वारा ही है। बाकी सब लोग आहुति देने आएंगे जो मोदी प्रेमी हैं, जो देश प्रेमी हैं, क्योंकि ये देश के राजा की स्थायित्व के अलावा उनके स्वास्थ्य और उनके शत्रु नाश के लिए किन्नरों से अच्छा कोई विषय नहीं होता है, जो सब बलाओं को टालने की शक्ति रखते हैं। बड़ी सी बड़ी बला किन्नरों के आशीर्वाद द्वारा टलती है। ये अपने देश की संस्कृति है। बच्चे का जन्म होता है तो किन्नरों को लोग याद करते हैं कि हमारे बच्चे की बला किन्नर उतारे। तो सारे किन्नर अपने बिल्कुल आत्मा से मोदी जी की आज समझ लो बला ही उतार रहे हैं। उनके जन्मदिन के लिए इससे बड़ा क्या शब्द होगा कि इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है और वो भी सब किन्नर देवी देवताओं इसमें शामिल है। इससे बड़ा कोई उनके लिए कहने के लिए है नहीं। हम सबकी तरफ से उनके जन्मदिन के लिए दिल से सबको सबका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, देश की जनता का। आज उनका आशीर्वाद का दिन है, आज उन्हें सबका आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मंगल कामना है। जय श्री महाकाल, नमो नारायण। मैं सबसे पहले तो पुनः संस्कार फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे जो ऋषि अजय दास जी हैं, उनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और उन्हीं के साथ में जो अरविंद भाई जी हैं, उनका बड़ा ही सहयोग मिला है, जो विश्व मोदी एकता मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। तो इसमें केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, ये एक राजसूय यज्ञ है जो 5000 वर्षों के बाद में, आज इतने समय के बाद में किन्नरों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और ये यज्ञ केवल एक संचालन विधि ही नहीं, राष्ट्र की कामना के लिए, देश की कामना के लिए और देश की समृद्धि के लिए कार्य किया जा रहा है कि केवल मंगलामुखी किन्नर समाज केवल आशीर्वाद देने के लिए नहीं, देश के उत्थान में भी अपना सहयोग प्रदान करते आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सदियों से ही ये परंपरा चली आ रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई। जब राम जी के जन्म हुआ अयोध्या में, तब से लेकर के आज तक की जो प्रथाएं चल रही हैं, किन्नरों के द्वारा उनकी बलैया लेना हो, चाहे बधाई लेनी हो, ये परंपरा सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग ने निभाया है। उसी क्रम पे हम आज किन्नर समाज है वो इस राजसूय यज्ञ को कर रहा है और इस यज्ञ के माध्यम से देश की समृद्धि, देश की संपन्नता और देश की उन्नति के लिए, मोदी जी की दीर्घायु के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा के लिए अपना योगदान करे, उनकी समृद्धि के लिए कामना करे, उनका हर सुख दुख में साथ दे, उसी प्रकार प्रजा का भी कर्तव्य है कि वो भी साथ खड़े होकर के अपने जो नेतृत्व करता है, अपने जो जन सेवक है, उनका प्रतिनिधित्व करता है, उनका सहयोग करने के लिए प्रजा का भी कर्तव्य है कि वो भी एक ऐसा कोई कार्य करे जिससे कि देश उन्नति करे, उनको आशीर्वाद प्रदान करे। और किन्नर समाज है सदियों से आशीर्वाद देता आया है, तो हम तो यही कामना करते हैं मोदी जी के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, 75वें जन्म दिवस पर उनकी दीर्घ आयु हो और ऐसे ही सनातन धर्म को लेकर के वो आगे कार्य करते रहे और हमारा धर्म है वो हमेशा दृढ़ बना रहे। आज देश में जितने भी धर्म के को लेकर के सांप्रदायिक दंगे होते हो या जो भी होते हो, केवल आज मोदी जी के नाम से ही वो थमा हुआ है और आगे भी हम यही कामना करते हैं कि ऐसी ही हमारा देश है उन्नति करता रहे।